जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत है आपका महाराणा प्रताप कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और ये हमारे क्रैश कोर्स की 4th वीडियो है। हमने कल प्रारूप समिति के बारे में पढ़ा। प्रारूप समिति के अंदर कौन कौन मेंबर्स थे, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स हमने देखी थी। उसके बाद में हमने संविधान सभा की प्रमुख महिलाओं के बारे में पढ़ा था, जो कि 15 थी। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से आती थी। इकलौती महिला मुस्लिम सदस्य बेगम एजाज रसूल, जो कि उत्तर प्रदेश से आती थी। हमने उनके बारे में पढ़ा था। दोस्तों, अब हमें कुछ फैक्ट्स याद करने हैं संविधान सभा से रिलेटेड। पहला फैक्ट क्या है भाई, संविधान सभा का प्रतीक क्या था, तो हमें याद रखना है भैया, हाथी संविधान सभा का प्रतीक बनाया गया था। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि भैया संविधान सभा के एक सलाहकार बनाए गए थे, जो कि बी एन रॉय थे। बी एन रॉय ने और क्या किया था, बी एन रॉय ने हिंदू कोड बिल, कौन सा कोड बिल, हिंदू कोड बिल जो था उसकी अवधारणा भी इन्होंने ही रखी थी। उसके अलावा संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो भाई HVR अयंगर थे। उसके अलावा जो सुलेखक थे, यानी कि भारतीय संविधान जो था, जो सर्वप्रथम लिखा गया था, सबसे पहले लिखा गया था भाई, वो हाथों से लिखा गया था, वो कोई टाइप नहीं किया गया था। ठीक है, वो क्या कैसे लिखा गया था, हाथों से लिखा गया था। और उसके सुलेखक कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब भाई इसका एक संस्करण जो था वो तो भैया इंग्लिश में था, और दूसरा जो था वो हिंदी में था। ठीक है, दो भाषाओं में था, इंग्लिश और हिंदी। जो भैया हिंदी संस्करण था वो हमारे किसने लिखा था, वो हमारे लिखा था वसंत कुमार वैद्य साहब ने। किसने, वसंत कुमार वैद्य। तो हमें याद रहेगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा, और हिंदी जो संस्करण था वो किसने लिखा, वसंत कृष्ण वैद्य। अब भैया जो सबसे पहले संविधान बनाया गया था उसके प्रति के अंदर कई सारी पेंटिंग्स थी। क्या थी भैया, पेंटिंग्स थी। और वो किसने बनाई थी, वो दो जनों ने बनाई थी। पहले का नाम था नंदलाल बोस और दूसरे थे व्योहार राम मनोहर सिन्हा। कौन थे, नंदलाल बोस और व्योहार राम मनोहर सिन्हा। ये दोनों जो थे शांति निकेतन के कलाकार थे। शांति निकेतन कहाँ है भैया, वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। भैया किधर है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ये पड़ता है। ठीक है, तो आप जब भी जाएं पश्चिम बंगाल, कोलकाता बड़ी खूबसूरत सिटी है, शांति निकेतन ज़रूर जाइएगा। चलो भाई अगली चलते हैं। हमने पढ़ा था भैया संविधान जब बना तो 8 अनुसूचियाँ थी, और संविधान संशोधन के बाद में अनुच्छेद 368 के उपयोग से आगे जाकर के 12 अनुसूचियाँ हो गई, 12 शेड्यूल्स हो गए। अब हमें इन 12 शेड्यूल के बारे में एक बार संक्षिप्त से देखना है। भाई पहले सबसे हमारे क्या आता है, पहली सूची के अंदर क्या आता है, 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश आते हैं। क्या आता है, 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश। अगले वीडियो में हम इन 28 राज्यों के बारे में, संघ शासित प्रदेशों के बारे में भी देखेंगे, इनकी कौन कौन सी भाषाएं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में केवल इन 12 अनुसूचियों के बारे में हमें पढ़ना है। अब भैया दूसरी चीज़ क्या है, उनका क्षेत्राधिकार कितना होगा, कि भाई एक राज्य जो है उसकी क्षेत्राधिकार कितना होगा, वो भी कहाँ पे लिखा हुआ है, पहली अनुसूची में लिखा हुआ है। ये याद कैसे कर सकते हैं भाई, किसी भी इंसान के लिए, हमारे लिए सबसे पहले क्या आता है, हमारा देश आता है। देश किससे बना है, देश अलग अलग राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से बना है। तो पहली सूची में क्या आएगा, राज्य और संघ शासित क्षेत्र। मैंने कल आपको बताया था कमाई जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक जो होती है 1 नंबर वाली होती है, जिसके ऊपर टैक्स कटा हुआ होता है, और दूसरी जो इंसान है वो चोरी करके कमाता है 2 नंबर। तो भैया जितने भी पदाधिकारी होंगे उनको प्राप्त होने वाला वेतन भत्ता और पेंशन जो है, मान लीजिए 2 नंबर की कमाई है, और वो कहाँ आएगा भैया, दूसरी अनुसूची यानी कि सेकंड शेड्यूल में आएगा। अब भैया जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, पहले क्या होगा, पहले आपकी कमाई तय होगी। जब आप पहले दिन नौकरी करने जाओगे तो आपसे क्या भैया, शपथ दिलाई जाएगी। क्या दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी। तो तीसरी अनुसूची में जो है वो शपथ लिखी हुई है, किन किन की लिखी हुई है भैया, केंद्रीय मंत्री। उसके अलावा सांसदी का जो चुनाव लड़ते हैं, अभी 2024 में चुनाव होने वाला है संसद का, उनके उम्मीदवार जो खड़े होते हैं संसद के चुनाव में, उनकी शपथ भी होती है। वो कहाँ लिखी हुई है, तीसरी अनुसूची में। फिर भैया इनमें से जो उम्मीदवारों में से जीतेगा वो चुन के कहाँ जाएगा, संसद में चुन के जाएगा। तो उन संसद के सदस्य की भी शपथ कहाँ लिखी हुई है, तीसरी अनुसूची में। उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के जज यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ जो है तीसरी अनुसूची में। अब भैया ये
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अभी वर्तमान में कैग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, याद रखना। इनकी शपथ भी कहाँ है, तीसरी अनुसूची में। उसके अलावा राज्य विधानमंडल के सदस्य, विधानमंडल से मतलब क्या है, विधानमंडल से मतलब है विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। हर राज्य में विधानसभा होती है, लेकिन विधान परिषद जो है वो केवल 8 राज्यों में है, आगे अपन देखेंगे। उसके अलावा भैया सर्वोच्च न्यायालय के जज तो थे, उच्च न्यायालय के जज यानी कि हाई कोर्ट के जजों की जो शपथ है वो भी तीसरी अनुसूची में है। विधानमंडल के चुनावों के उम्मीदवार जो होंगे, है ना, उनकी शपथ भी जो होगी वो तीसरी अनुसूची में होगी। भाई अब आप इस तीसरी अनुसूची को गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी कि भाई तीसरी अनुसूची में सबके नाम है, केंद्रीय मंत्री के नाम है, संसद के चुनाव के जो उम्मीदवार लड़ते हैं उनके नाम है, संसद के सदस्य के नाम है, लेकिन एक नाम आपको नहीं दिखेगा, और वो नाम किसका है, राष्ट्रपति का, यानी कि भैया प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की जो शपथ है वो इसके अंदर नहीं होती है, वो हमें याद रखना है, तीसरी अनुसूची में नहीं। उसकी शपथ कौन से अनुच्छेद के अंदर होती है वो हम कहाँ पढ़ेंगे भैया, भाग 5 में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, भाग 5 में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 60 के अंदर उसकी शपथ होती है। भाई आगे चलते हैं, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीट का बंटवारा कैसे होगा, वो कहाँ लिखा हुआ है भैया, वो चौथी अनुसूची में लिखा हुआ है, ठीक है। अब भैया 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उनका प्रशासन कैसे होगा, उनका नियंत्रण कैसे होगा, उसके बारे में बताया गया है। कहाँ पे बताया गया है, 5वीं अनुसूची में बताया गया है। कौन कौन से राज्यों के अंदर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, वो कितने हैं ऐसे राज्य, वो 10 हैं, उनके बारे में बताया गया है। संक्षिप्त में हम 5वीं अनुसूची बाद में एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। उसके अलावा 6ठी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित जनजातियों के बारे में है। कौन, इसमें कितने जो हैं राज्य आते हैं, 4 आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कौन कौन से भैया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन चारों का प्रशासन कैसे देखा जाएगा, क्या किया जाएगा, क्या ताकतें इनके पास होती है, ये भी कहाँ है, 6ठी अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची बहुत ज़रूरी हो जाती है संघीय ढांचे को देख करके कि भैया राज्य किन किन विषयों पर जो है कानून बना सकता है और संघ किन किन विषयों पे कानून बना सकता है। उसके अंतर्गत 3 सूचियाँ जो है वो बनाई गई है, और वो सूचियाँ कहाँ पे हैं, वो सूची 7वीं अनुसूची में है। संघ सूची में क्या है भैया, 97 जो है विषय हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं, 97 विषय। इन 97 विषय पे केवल संघ की सरकार यानी कि अभी जो मोदी सरकार है केवल और केवल वो कानून बना सकती है। राज्य सूची के अंदर 66 विषय, 66 विषय हैं। मतलब राज्य सरकार जो है वो कितनों पे बना सकती है, 66 विषयों पे बना सकती है। और एक सूची और होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कितने विषय है भैया, कितने विषय है, कितने विषय है हमारे भैया, 47 विषय है। यानी कि समवर्ती सूची क्या होती है, पहले हमें वो समझना है। समवर्ती सूची वो होती है जिसपे संघ, क्या, संघ भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों ने कानून बना दिया, ये वाला कानून राज्य ने बनाया है और ये वाला कानून जो है वो संघ ने बनाया है। अब भैया दोनों ने कानून बना दिया तो किसका कानून माना जाएगा, तो भैया संघ का कानून माना जाएगा। समवर्ती सूची हमें याद रहेगी। समवर्ती सूची के जो विषय हैं उनके ऊपर संघ भी है ना जो है कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। अब भाई हमारे पास में आती है 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। 9वीं अनुसूची, 22 भाषाएं कौन सी है भैया, 22 राजभाषाएं हैं। कौन सी भाषाएं हैं, 22 राजभाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची के अंदर क्या है, 9वीं अनुसूची जो है वो संविधान के पहले संशोधन से जोड़ी गई थी। अब आपको याद रखना है भैया पहला संशोधन कब हुआ, तो भैया 1951 में हुआ था। इसके अंतर्गत अगर आता क्या है, कोई आपसे पूछे तो भैया भूमि अधिग्रहण कैसे की जाएगी, किसी की ज़मीन कैसे ली जाएगी, उसकी विधि कहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी विधि का उल्लेख है 9वीं अनुसूची में। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़ क्या है, हमें एक बात और याद रखनी है। जब 9वीं अनुसूची बनाई गई और उसके अंदर ये भूमि अधिग्रहण कानून डाले गए तो एक बात 9वीं अनुसूची में और लिखी गई संसद द्वारा। क्या लिखी गई कि भाई कोई भी जो है 9वीं अनुसूची में पड़े हुए कानून को कोर्ट में घसीट के नहीं लेके जा सकता।
इतनी बात समझ में आई। यानी कि भैया न्यायपालिका में आप 9वीं अनुसूची में पड़े हुए कानूनों को चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया, और उसका जजमेंट कब आया था? 24 अप्रैल 1973 में। तब क्या कहा गया? तब ये कहा गया कि भैया 24 अप्रैल, ठीक है, कब? 24 अप्रैल 1973 से पहले जो कानून बना करके 9वीं अनुसूची में डाले, उनको तो भैया न्यायपालिका में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो भी कानून बने और 9वीं अनुसूची में डाले गए, उनको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। वही मैंने इस पॉइंट में लिखा है, याद रहेगा अपने को। 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची में जो है वो 52वें संशोधन 1985 से जोड़ा गया। भैया जो दल बदल कानून है, आपने देखा होगा, कई लंगूर कभी इस पार्टी में होते हैं, कुछ लंगूर कभी इस पार्टी में होते हैं, फिर दूसरी में चले जाते हैं। तो उन लंगूरों को कैसे रोका जाए, ठीक है, वो कहाँ है? दल बदल कानून में। और दल बदल कानून जो है वो कौन सी अनुसूची में रखा गया भैया? 10वीं अनुसूची में रखा गया। 11वीं अनुसूची में क्या था? 11वीं अनुसूची जो है वो 73rd संविधान संशोधन 1993 से जोड़ी गई। भैया इसमें पंचायती राज संस्था है, और पंचायती राज संस्था को कितने विषय दिए गए हैं भैया? 29 विषय उसको दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची में क्या है? आपने सुना होगा, सिटीज़ के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो होते हैं चुनाव होते हैं, ठीक है। अब वो म्यूनिसिपैलिटीज़ को जो है संवैधानिक दर्जा दिया हमने 74th संविधान संशोधन 1993 से। दोनों जो संशोधन है वो एक ही वर्ष में आए, एक साथ ही आए थे, बस एक के बाद एक आया। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थानों को कार्य के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। स्वशासन संस्था का उदाहरण जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आप चुनाव होते हैं, वार्ड के चुनाव अगर आपने सुने हो, ये वार्ड किस में आते हैं भैया? ये शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थानों के अंदर आते हैं। इतनी बात भैया आपको याद रहेगी। दूसरी चीज़ हमें आज क्या पढ़नी है भाई? एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। 8वीं अनुसूची के बारे में जो 22 भाषाएं, उनकी जो एक ट्रिक होती है वो हम कल देखेंगे, और ये वाला भी हम कल मैप के अंदर अच्छे से एक बार देखेंगे। लेकिन अभी भारतीय संविधान के विदेशी सूत्र के बारे में हमें पढ़ना है, आपसे पूछा जा सकता है भाई संविधान के अंदर 250 अनुच्छेद ऐसे के ऐसे जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से उठा लिए गए थे। उदाहरण, संघीय योजना। संघीय योजना क्या होती है भैया? संघ के लेवल पे एक सरकार होगी जो पूरे भारत का शासन देखेगी, और दूसरी सरकार जो होगी वो अलग अलग राज्य में होगी। जैसे अभी यहाँ पर योगी सरकार है, राजस्थान में जो है वो भजनलाल जी की सरकार है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये संघीय ढांचा होता है। दूसरा, राज्यपाल का जो कार्यालय होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, उसके पास क्या शक्ति होगी, वो कहाँ से उठाई गई? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से उठाई गई। आपातकाल के प्रावधान जो है, कौन कौन से आपातकाल के प्रावधान है? अनुच्छेद 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, और 360 जो है वो हमारा अनुच्छेद कौन सा है भैया? फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर आप 352 याद रख लो नेशनल इमरजेंसी, तो उसमें केवल 4 जोड़ो 356 आ जाएगा, 4 जोड़ो 360 आ जाएगा, याद रहेगा। उसके बाद में क्या है? लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग जैसे कि भैया यूपीएससी हो गया, ठीक है, यूपीपीएससी हो गया, आरपीएससी हो गया। ये क्या होता है? ये लोक सेवा आयोग है। ये कहाँ से उठाया हमने? भारतीय शासन अधिनियम 1935। प्रशासनीय विवरण भी हमने कहाँ से उठाया? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से उठाया। ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया? संसदीय सरकार। भैया ब्रिटिशर ही तो अपने पे राज कर रहे थे, जैसे वो सरकार चला रहे थे वैसे के वैसे हमने उठा लिया। जैसा कानून का शासन वो रखते थे हमने वो उठा लिया। एकल नागरिकता जो है हमने वहाँ से उठाई। एकल नागरिकता मतलब देखो भैया, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि जो अमेरिका देश है, वहाँ पे 2 जो होती है नागरिकता होती है। एक इंसान की कितनी नागरिकता होती है? 2। एक तो यूएसए से मिली हुई नागरिकता होती है, देश की नागरिकता। दूसरी, अगर मान लो वो बंदा न्यूयॉर्क में रह रहा है या कैलिफोर्निया में रह रहा है, तो उसकी एक नागरिकता और होगी, वो होगी उसके राज्य की। समझ में आया? लेकिन क्या आपकी 2 नागरिकता है? बिल्कुल नहीं। आप केवल और केवल भारत के या इंडिया के नागरिक हो, आपकी केवल एक नागरिकता है। ये हमने कहाँ से ली है? ये ब्रिटिश संविधान से लिए। कैबिनेट प्रणाली जो वो चला रहे थे वो उठा ली। संसदीय विशेषाधिकार हमने उठा लिए। और उसके बाद में क्या है? द्विसदनीयता। द्विसदनीयता यानी कि भैया 2 हाउस होंगे, 2 सदन होंगे, किसके? संसद के। जैसे हमारे राज्यसभा है और लोकसभा है। अगर कोई पूछे संसद के कितने भाग होते हैं? 3 बताने, राष्ट्रपति जुड़ जाता है। समझ में आ गया भाई? अमेरिकी संविधान से हमने क्या उठाया? मौलिक अधिकार उठाया।
आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा देश था जिसने संविधान में पहली बार मौलिक अधिकारों को जोड़ा, तो भैया वो भी अमेरिका था। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भैया अमेरिका से उठाया। न्यायिक समीक्षा क्या होता है, कोई भी कानून अगर संसद बनाती है, ठीक है, अब भैया वो किससे मेल खाना चाहिए, संविधान से मेल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, संविधान से मेल खाना चाहिए। अब संविधान से मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ये कौन चेक करेगा, हमारे कोर्ट चेक करेंगे। कौन चेक करेगा, कोर्ट चेक करेंगे। कोर्ट क्या होता है, न्यायपालिका होती है, तो न्यायिक समीक्षा उसी को कहते हैं, यानी कि भैया कानून को चेक करना। राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग जो है वो कहाँ पे है, अनुच्छेद 61 के अंदर है, आगे पढ़ेंगे। महाभियोग मतलब क्या होता है, हटाना। क्या होता है भैया, हटाना होता है। क्या होता है, हटाना। तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा, अमेरिकी संविधान से लिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, उपराष्ट्रपति का पद जो है हमने वो कहाँ से उठाया भैया, अमेरिकी संविधान से उठाया। इतनी बात याद रहेगी। आयरिश संविधान, आयरलैंड हमने भैया पढ़ा था, यहाँ पर जो है इंग्लैंड है, ऊपर स्कॉटलैंड है, इधर वेल्स है, ये तीनों क्या कहलाते हैं भैया, ब्रिटेन कहलाते हैं। इधर जो है उत्तरी आयरलैंड है, इसको भी अगर इसमें मिला दे तो यूके हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। अभी इसी आयरलैंड के संविधान को आयरिश संविधान कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने यहाँ से उठाए, जो कि भाग 4 में आते हैं। कौन से भाग में आते हैं भैया, भाग 4 में आते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, जल्दी से समझ लो। होता क्या है, आप भी अपने प्रेमी प्रेमिका को क्या बोलते होंगे कि भैया हम आपसे ये वादा करते हैं, वो वादा करते हैं, चांद ताड़े तोड़ लेंगे। वैसे ही क्या है, संविधान ने भी कुछ वादे किए हैं भैया। किसने वादे किए हैं, संविधान ने वादे किए हैं। क्या किए हैं भैया, वादे किए हैं। अब आप पूछोगे किससे किए, तो भैया देश की जनता से किए हैं। किससे किए हैं, देश की जनता से किए हैं कि भैया हम आपसे वादा करते हैं कि आने वाले समय में इन वादों को पूरा करेंगे। वो वादे क्या हैं, वो नीति निर्देशक सिद्धांत है। जो भी कानून बनेंगे वो इनको देखते हुए बनेंगे, जो भी नीतियां सरकार लेके आएगी वो इनको देख करके लाएगी। ये कहाँ से उठाया, आयरिश संविधान से उठाया। अब भैया कनाडा के संविधान से हमने क्या उठाया भैया, ये अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में ऊपर होता है इसके कनाडा। कनाडा के संविधान से हमने संघात्मक विशेषता उठाई कि भैया जो संघात्मक विशेषता मतलब संघ की क्या विशेषता होगी, राज्य की क्या विशेषता होगी, इसके पास क्या ताकतें होंगी, इसके पास क्या ताकतें होंगी, कि कैसे काम करेंगे, ये हमने कनाडा के संविधान से उठाया। अविशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी। अविशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं भैया, हमने देखा था 7वीं अनुसूची में संघ के पास कुछ विषय है, राज्य के पास कुछ विषय है, समवर्ती सूची के अंदर कुछ विषय है। अब मान लो कोई ऐसा विषय आ जाता है जो तीनों के अंदर ही नहीं है, ना संघ में है, ना राज्य में है, ना समवर्ती सूची में है, तो वो हम अविशिष्ट सूची के अंदर रखेंगे और इनके ऊपर कानून बनाने की ताकत किसके पास होगी भैया, केंद्र के पास होगी। ठीक है, उसके बाद में क्या है भैया, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाएगी। हमारे देश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भैया, प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करते हैं। तो उसकी प्रक्रिया हमने कहाँ से उठाई, कनाडा से उठाई। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार भी हमने कहाँ से उठाया, कनाडा से उठाया। होता क्या है क्षेत्राधिकार, ये जल्दी से बता देता हूँ। प्रेसिडेंट के पास में ये ताकत है कि वो इनसे सलाह ले सकता है। किससे सलाह ले सकता है, सर्वोच्च न्यायालय से। अब भैया इसकी मर्जी है वो सलाह प्रेसिडेंट को दे या ना दे, कौन से विषयों पर देनी ही पड़ेगी और कौन से विषयों पे अगर वो नहीं चाहे तो नहीं देगा। ये कहाँ से उठाया, कनाडा से उठाया। आगे पढ़ेंगे जब न्यायपालिका पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान हमने कहाँ से क्या उठाया, समवर्ती सूची उठाई, यानी कि संघ और राज्य दोनों जिन पे कानून बना सकते हैं। ये कहाँ से उठाया हमने, ऑस्ट्रेलिया संविधान से। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो है हमने वो कहाँ से उठाई, ऑस्ट्रेलिया संविधान से उठाई। सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्य उठाया। मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है भैया, 51A या 51K में है। ठीक है, हम पढ़ेंगे स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में। भैया कौन सी कमेटी के बारे में, स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में। कौन सी कमेटी के बारे में, स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में। ठीक है, कौन सी कमेटी के बारे में, स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में। किसने बनाई थी स्वर्ण सिंह कमेटी भैया, इंदिरा गांधी ने बनाई थी। किसने बनाई थी, इंदिरा गांधी ने। उन्होंने कहा क्या क्या जोड़ा जाए, तो भैया 42वें संविधान संशोधन से। 42वां संविधान संशोधन कब आया, 1976 में आया। उससे हमने अनुच्छेद 51 क्या 51A जोड़ा। और क्या जोड़ा उसमें, मौलिक कर्तव्य जोड़ा। मौलिक कर्तव्य मतलब क्या होते हैं कि भैया देश के नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य हैं। ठीक है, कर्तव्य हैं वो हमने कहाँ से लिए, सोवियत संविधान से लिए, याद रहेगा। फ्रांसीसी संविधान से हमने गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, जो प्रस्तावना में शब्द है वो हमने उठाए। गणतंत्र क्या होता है, देखो भैया, गण का मतलब होता है जनता, ठीक है, और तंत्र का मतलब होता है कोई भी तंत्र।
जो जनता चलाएगी, कोई भी संगठन जो जनता चलाएगी उसे क्या कहते हैं, गणतंत्र। ये हमने कहाँ से उठाया, फ्रांस से उठाया। ये चारों शब्द कहाँ पे है भैया, हमारे देश की प्रस्तावना में। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या उठाया, संविधान का संशोधन कैसे होगा, अनुच्छेद 368 में है, वो हमने कहाँ से उठाया था, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है भाई। उसके बाद में जापानी संविधान से हमने क्या उठाया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब भैया कोई भी कानून जो बनता है, ठीक है, वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से बनता है, यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से बनता है। इंग्लिश मीडियम वालों को बता देता हूँ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अंदर 3 सिद्धांत होते हैं, उन 3 सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ता है। ये अपन आगे की वीडियो में पढ़ेंगे जब हम पार्ट 3 यानी कि मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मुझे मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे करनी है, स्पीड धीरे करनी है, तो आप वो सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।